ओम शांति। 13 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात सतो प्रधान बन ऊंच पद पाना है। इसके लिए 3 बातों पर आज अटेंशन देंगे: श्रीमत, याद की यात्रा और ड्रामा। आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत दी। श्रीमत पर चल, पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी श्रीमत दी, मन को बहलाने के लिए और रिफ्रेश होने के लिए, अर्थात खुशी के लिए मेले मलाखड़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पहाड़ियों पर जाने की ज़रूरत है। तीसरी श्रीमत दी, काम महाशत्रु है, इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, अर्थात पवित्र बनना है। बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ राजधानी स्थापन करने में मदद करना है। ऐसे बच्चों को बाबा 21 पीढ़ी के लिए अमर बनने का प्राइज देते हैं। और नेक्स्ट एक श्रीमत ये भी दी कि अपना कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है, अर्थात अपने कैरेक्टर को सुधारना है। आज इस श्रीमत पर अटेंशन देंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। दूसरी बाबा ने याद दिलाई, याद की यात्रा। बाबा ने कहा याद की यात्रा है मुख्य सब्जेक्ट। जितना तुम याद की यात्रा पर रहते हैं उतना ही आत्मा के विक्रम विनाश होते जाते हैं, योग बल जमा होता जाता है और हल्कापन फील होता है। याद की यात्रा करने की जो विधि बताई वो बताई डेड साइलेंस। डेड साइलेंस की ड्रिल करते रहना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करती हूँ। यहाँ मैं आत्मा शरीर में आती हूँ तो भाई बहन का पाठ बजाती हूँ। परम धाम में आत्मा आत्मा भाई भाई है। और इस तरह आत्मिक स्थिति में स्थित होकर निराकार बाप जो पुनर्जन्म रहित है, निराकार है, उसको याद करना सहज हो जाएगा। इस तरह आत्मा समझकर शांति धाम में बाप को याद करना, तो इसको बोलेंगे डेड साइलेंस। ये भी यात्रा है। दूसरी विधि बताई, देह सहित सब धर्मों का त्याग कर सब संबंधों से न्यारा होकर के एक बाप को याद करना और राजधानी को याद करना है। तो श्रीमत ये बाबा ने बताया कि पिता के संबंध से अभी हम ईश्वरीय परिवार में बैठे हैं, लेकिन इस परिवार में रहने की ज़रूरत नहीं है। घर बार भी संभालना है। जो घर में भी रहते हैं, बाबा के साथ भी रहते हैं, वो भी सतो रजो तमो है, लेकिन पुरुषार्थ करके विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेना है। टीचर के संबंध से ज्ञान सागर हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई को पढ़ने से हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं, रिफ्रेश होते हैं। इस पढ़ाई में को पढ़ने के लिए बाबा ने ये विधि बताई, शास्त्रों को पहले बुद्धि से भुला देना है। और ये पढ़ाई है ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रखना है। और फिर बाबा ने कहा इस पढ़ाई को पढ़ते समय गफलत नहीं करनी है। इसमें बाबा ने अपने आप का, बाप का, ड्रामा का राज सभी कुछ समझाया है। और सतगुरु हमें दुख हरता सुख करता बनकर सदा ही सुख और शांति देने के लिए आया है। पतित पावन बनकर पावन बनाने के लिए आया है। हम काम चिता पर चढ़कर भस्म हो गए थे, अभी हमें पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए आया है। ऐसे सतगुरु की याद में रहना है। बाबा कहते मैं तुम्हारा माशुक भी हूँ, तुम मुझ माशुक को याद करो। मैं रूहानी माशुक पुनर्जन्म रहित हूँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम मुझे याद करो। फिर बाबा ने ड्रामा का राज बताया। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखना है। इस ड्रामा के पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब
अब तुम्हें फिर से सतोप्रधान बनना है। आदि में सभी आत्माएं स्वच्छ थी, सतोप्रधान थी, श्रेष्ठाचारी थे। आदि में एक धर्म था और वहाँ भक्ति नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, अद्वैत राज्य था। मध्य में भक्ति शुरू होती है, उतरती कला शुरू होती है, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, देह अभिमान में आकर के गिर पड़ते हैं तो तमोप्रधान बन जाते हैं। अंत में ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम शूद्रों को बाबा ब्राह्मण बनाते हैं। तो इसी को ही बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहलाते हैं। और यहाँ ही जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो भाई बहन कहलाते हैं। हम पुरुषोत्तम बनते हैं, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, राजधानी स्थापन करने में बाबा के मददगार बनते हैं। बाबा हमें 84 जन्मों का राज बताते हैं, अपना और ड्रामा का राज बताते हैं। ओम शांति।